हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है नून कोणीय त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका तथा एई शीर्ष लंब है तो सिद्ध कीजिए कि एसी का वर्ग बराबर एडी का वर्ग जोड़ में बीसी गुना डी जोड़ में 1/4 बीसी का वर्ग है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं तो देखिए न्यून कोणीय है। न्यून कोणीय मतलब कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों जो कोण होती है वो न्यून कोण हो, 90 डिग्री से कम हो। तो यहाँ से अगर मैं मुख्य अवधारणा देखूं तो इस प्रश्न में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न का चित्र बना लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसपे ए जो है वो बीसी पे लंब है, ए ई, और एडी जो है वो माध्यिका है। तो ये डी माध्यिका है। जो अगर ये क्या है, एडी जो है माध्यिका है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि बीडी बराबर सीडी बराबर मैं लिख सकती हूँ बीसी बटा में, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं बीसी बटा में 2। तो चलिए बस इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ए ई सी की बात करूंगी, ए ई सी की। तो सी पे ई पे समकोण है तो ए सी कर्ण हो जाएगा। तो लिख सकती हूँ मैं ए सी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग जोड़ में सी ई का वर्ग, ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं ए ई डी की बात करूं तो ए डी क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ए डी का वर्ग बराबर ए ई का वर्ग जोड़ में ई डी का वर्ग। अब देखिए यहाँ से अगर मुझे ए ई का वर्ग याद करना है तो इसको मैं लिख सकती हूँ ए डी का वर्ग ऋण में ई डी का वर्ग, ये लिख सकती हूँ। अब इस प्रश्न को अगर मैं ए ई का मान रख दूं ये ए सी के वर्ग बराबर में, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग ऋण में ई डी का वर्ग जोड़ में सीई का वर्ग, ये लिखेंगे। देखिए सीई को मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ क्या, एक चीज देखते हैं कि सीई को मैं यहाँ से लिख सकती हूँ सी डी जोड़ में ईडी का वर्ग। देखिए ये सीई था मेरा, सीई, तो इसको ईडी जोड़ में मैंने सीडी कर दिया। अब देखिए इसको अगर मैं लिखूं कि एसी का वर्ग बराबर में एडी का वर्ग ऋण में ईडी का वर्ग, इसको अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पे लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, सी डी का वर्ग जोड़ में ईडी का वर्ग जोड़ में 2 सी डी गुना में ईडी, ये करेंगे। ये हमने किया। a जोड़ b का वर्ग दिया हो तो इसको लिख सकते हैं a का वर्ग जोड़ b का वर्ग जोड़ में 2ab, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ac का वर्ग यहाँ से लिखेंगे ac का वर्ग बराबर ad का वर्ग ऋण में ईडी का वर्ग जोड़ में सीडी का वर्ग जोड़ में ईडी का वर्ग जोड़ में 2cd गुना में ईडी, ये लिखेंगे। अब ये मैं प्लस माइनस काट सकती हूँ। आगे देखिए इसको क्या लिखेंगे, AC का वर्ग बराबर में इधर मान क्या आ जाएगा AD, और अगर मैं बात करूं कि CD की, देखिए CD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BC बटा 2 लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा जोड़ में BC बटा 2 इसका वर्ग जोड़ में 2 गुना में, देखिए फिर से मैं CD को जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, BC बटा 2 गुना में DE, ये लिख सकते हैं। तो ये 2 से ये 2 काटिए तो AC का वर्ग बराबर में AD का वर्ग जोड़ में BC का वर्ग बटा में 4 जोड़ में BC गुना में DE, ये लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, AC का वर्ग बराबर में AD का वर्ग, हमें सिद्ध करना था क्या, ये हो जाएगा प्लस में, यहाँ से लिखेंगे प्लस में BC गुना DE जोड़ में 1/4 BC का वर्ग। तो ये हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया, ये हमने यहाँ से सिद्ध किया। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।